हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं और उसका रिजल्ट भी 4 जून को आया और 4 जून के जस्ट बाद जो है बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिल रही हैं। जहाँ पे जो है लगातार बयान आ रहे थे कि कहीं भी जो है भर्ती होनी ही नहीं है क्योंकि सीट ही खाली नहीं है। बेसिकली अगर आपका देखें इसमें टीचिंग वैकेंसी में शिक्षक भर्ती में, तो यहाँ पे लगातार कहा जा रहा था शिक्षक मंत्री के द्वारा कि यहाँ का जो यानी उत्तर प्रदेश का जो छात्र और टीचर का जो रेशियो हो लगातार वो कह रहे थे कि बराबर है। ठीक है, उसके बाद जस्ट जैसे ही चुनाव हुआ और रिजल्ट आया, रिजल्ट में जो चीज़ें नहीं होनी थी वो हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक हो गए हैं। उनको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ये चीज़ें दिखाई कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट जो आया आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश से करारी हार हुई उनकी। और रिजल्ट के जस्ट बाद योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका लगातार ट्वीट आता है कि जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी हैं, जहां पे जो है जगह खाली है वहां पे जो है क्या करना है, नियुक्तियां भरनी है जल्दी से जल्दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ के जो युवा हैं वो लगातार बेरोजगार हैं काफ़ी टाइम से। अगर शिक्षक भर्ती की बात करें तो काफ़ी टाइम यानी 2018 से अब तक एक भी वैकेंसी नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है कि लोग पढ़ रहे हैं लगातार। सीटेट के जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है हर 6 महीने में हो रहा, लोग पास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी तो आनी ही चाहिए, सबको रोज़गार तो चाहिए ही चाहिए। तो वो जो है जो चीज़ें नीड थी, जो आवश्यकता थी, जो युवाओं ने इसको जो है कहीं ना कहीं इसका जवाब दिया है मतदान के माध्यम से, और ये होना भी चाहिए था। ठीक है, जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, चाहे आप डायरेक्टली उठाएं चाहे इनडायरेक्टली उठाएं, तब तक चीज़ें किसी के समझ में नहीं आती हैं। अब ये जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनको समझ में आ गया है कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको चाहिए क्या। तो जैसे ही रिजल्ट आता है उसके जस्ट बाद ये ट्वीट के माध्यम से बताते हैं कि जिन भी विभागों में जो है खाली जगह है जहाँ पे नियुक्तियाँ करनी है, उसका विवरण हमें दीजिए और जल्द से जल्द जो है भर्तियाँ निकालिए। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं ये जो है आप सभी के लिए अच्छी चीज़ है और ऐसा होना भी चाहिए। तो रही बात अगर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की, तो जहाँ से जैसे आपका बहुत सारे एग्ज़ाम, चाहे वो आर ओ का हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, उसका री एग्ज़ाम होना है तो वो तो होगा ही होगा। साथ में जो शिक्षक भर्ती है, जहाँ तक अभी तक जो है जो यहाँ के शिक्षा मंत्री वो कह रहे थे कि छात्र और टीचर का रेशियो हमारे यहाँ बराबर है, क्योंकि बिहार में जो है लगातार वैकेंसी आ रही है, वहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की आती थी तो यहाँ पे ये बोला जाता था कि यहाँ पे टीचर की कमी ही नहीं है, जो छात्र और टीचर का जो रेशियो है बराबर है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब इनको भी पता चल गया है कहीं ना कहीं जब तक वो वैकेंसी निकालेंगे नहीं तब तक युवा यहाँ के नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में फिर जो है मतदान होना है, फिर से चुनाव होना है, उसमें फिर जो चीज़ें अभी थोड़ी बहुत बिगड़ी हैं और बिगड़ जाएंगी, तो उसके पहले पहले कहीं ना कहीं ये अपना काम ज़रूर करेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आने वाले टाइम में आपको वैकेंसी आपके शिक्षक भर्ती में देखने को मिल सकती है। मे बी कि आपको सबसे पहले यूपी टेट देखने को मिले, फिर आपका सुपर टेट देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है आपका सुपर टेट पहले ही निकाल दें फिर यूपी टेट निकालें, या फिर यूपी टेट निकालते हैं सुपर टेट निकालते हैं। आज जो है संभावना थी, यानी कि आज जो 8 जून है, आज शाम तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी निकली हैं। यानी आज को निर्देश दिया गया था कि 8 जून को चीज़ें क्लियर करनी है कि कहाँ पे वैकेंसी निकालनी, कहाँ पे नहीं निकालनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज शाम तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आज भी नहीं होती है तो आने वाले टाइम में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी शिक्षक भर्ती में। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती होनी है, ठीक है, आपको देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप सभी को अब पहले से अवेयर रहना है, जागरूक रहना है, चीज़ों को देखते रहना है। जो भी सिलेबस है, क्योंकि अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम चीज़ें क्लियर कर देंगे कि कौन सी वैकेंसी जो है आनी है, क्या सिलेबस है और कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी एक माइंडसेट आप अपना बना के रखिए कि इस साल आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए आप पहले से आप अपने आप को तैयार करके रखिए। ठीक है,
रही बात आपका सीटेट का, तो सीटेट आप सभी को पता है कि 7 जुलाई को होने वाला है। तो 7 जुलाई को ज़्यादा टाइम नहीं है, जब तक कोई वैकेंसी नहीं निकल रही तब तक आप अपना सीटेट क्लियर कर लीजिए। उसके जस्ट बाद अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपको पूरे जी तोड़ उसमें मेहनत कर देना है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो वैकेंसी आती हैं हर रोज़ तो आती नहीं हैं। आप बिहार का देख लें तो वहाँ पे तो आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई भरोसा नहीं है। इस बार वैकेंसी दे दें तो कितने साल से हो जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये 2018 से आप अगर वैकेंसी निकालते हैं तो 2018 के बाद अब निकलेगी, ठीक है। अभी भी जो है कब निकलती है, कितना टाइम लगता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि ये वैकेंसी बहुत तुरंत नहीं निकाल दें, आपको ज़्यादा पढ़ने का टाइम भी ना मिले। हो सकता है 2 से 3 महीने में ही कंप्लीट करा लें, हो सकता है 6 महीने लग जाएं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। किसी को नहीं लगता था कि चुनाव के जस्ट बाद ये सारी जो है नोटिफिकेशन आएंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि भर्तियाँ होने वाली हैं इतनी जल्दी, ठीक है। तो पहले से तैयारी करते रहिए, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैकेंसी 2 से 3 महीने में भी कंप्लीट करा सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो पहले से तैयार रहिए। यूपी टेट आता है, सुपर टेट आता है, जो भी आता है उसके लिए जो चीज़ें आपको पहले से पता है, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, उनको आप पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है क्लासेस आपकी वैसे शुरू हो जाती हैं, ठीक है, हो जाएंगी। तो आज जो वीडियो है सिर्फ इतना ही है कि जो आपको एक जो है लगता था कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें उम्मीद है कि आने वाली है, आने वाले टाइम में वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ वैकेंसी हैं जो कि कंफर्म ही है, जैसे आपका यूपी बीपीएससी टीआरई 4th का है, वो तो आपका कंफर्म ही है। DSSB की जो वैकेंसी ये भी कंफर्म है। जिन लोगों का सीटेट क्लियर है वो लोग इसको देखते रहें, जिनका सीटेट नहीं क्लियर है वो इस बार कोशिश करें सीटेट अच्छे नंबर से निकालें, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए आपका ये ना हो कि आपका सीटेट ही नहीं क्लियर है या यूपी टेट नहीं क्लियर है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में बल्कि जो कई सारी विभाग हैं उनमें भर्तियां करानी हैं। तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसकी आप सेल्फ स्टडी थोड़ा थोड़ा करते रहें। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है फिर आप अपनी तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।